बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार क्षेत्र सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें राज्य दिया हुआ है, राज्य का विलय किसके साथ हुआ ये दिया हुआ है। तो बरार का क्षेत्र अहमदनगर में मिल गया था। बरार का क्षेत्र अहमदनगर में मिल गया था। अहमदनगर को शाहजहां ने अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिलाया था और बीदर को बीजापुर में मिल गया था। बीदर बीजापुर में मिल गया था। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? सबसे पहले बरार और सबसे अंत में बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में है अदीना मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद है जो जौनपुर में है। जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। उसके बाद यदि बात करें तो छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है। हिंडोला महल मालवा में है। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ने ये बात बोली है। प्रसिद्ध विजयनगर विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी और विट्ठल स्वामी मंदिर जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वो कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वो है हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें तीनों सही हैं, उपयुक्त में तीनों सही हैं। उपयुक्त में से विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो ये जो है सो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात, इसका नाम है नरनय और तिक्कन। नरनय और तिक्कन। नरनय और तिक्कन। ये घटना चक्र वन लाइनर है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जिन्होंने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य प्रशासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो हरिहर प्रथम है वह शासक। अपनी मधुरा विजयम कीर्ति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी कंपन की पत्नी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था उसका नाम था हरिहर द्वितीय। प्रमुख तथ्य ये हैं कि नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक की गद्दी से, जिसका नाम इमादी नरसिंह था, तो अंतिम सालू शासक की गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? वह कौन थे? तो कुली कुतुब शाह थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वह 8 तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णयुग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी
नांगलपुर नगर की अपनी माता के नाम पर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय संगम वंश के ही शासक थे, 22 से लेकर 46 तक रहे थे। 1422 से लेकर 1446 तक, 1440 के लगभग ये आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस के यात्री थे। निकोलो कॉन्टी थे इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाली यात्री नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं निपुण थी, कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में, भविष्यवाणी में, चारों में थी। कुश्ती खेलती थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, लेखन कला में भी या लेखाकरण में भी थी, भविष्यवाणी में भी थी। कंबन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात थे, तो ये नन्नय और टिक्कन थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का, जिसमें सायन जो था देवराय बुक्का द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, हरिहर द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ये ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार थे। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वह तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे बन्नी हट्टी राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। इसमें बरार शामिल नहीं था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ से खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह हम्पी। विजयनगर का शासन जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम बुक्का प्रथम था, तो विजयनगर का वह शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वह बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार था देवराय द्वितीय का। श्रीनाथ वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण थी वह विजयनगर ही था। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण थी वह विजयनगर साम्राज्य ही था। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण थी वह विजयनगर ही था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिनके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह अवस्थित है हम्पी में।